सर जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं चीफ मिनिस्टर और तुम्हारे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी जी है। हाँ, केजरीवाल जी देखो जी, ये जो है ये जनता को बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे हैं और राशन भी दिए थे इन्होंने फ्री, उनकी शुक्रिया अदा है, हम करता हूँ। बाकी एक चीज़ नहीं है, जिसकी 4-4 मकान है उसको भी राशन फ्री दे रही है और बिजली के रेट तो कम तो कर दिए। जो किराएदार रहे हैं वो मकान और जो मालिक है आज 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं, तो भाई कम करके आपको क्या फ़ायदा। और सबसे ज़्यादा जो किराएदार जो है वो केजरीवाल को वोट देते हैं। केजरीवाल जी को सबसे ज़्यादा जो किराएदार हैं यूपी बिहार के आदमी वो तो उनको वोट देते हैं और जिसके कारण वो जीत पाते हैं। उनको थोड़ी पता है कि 4 मकान वाले इनको तो वोट देता है, कोई वोट नहीं देता, सिर्फ गरीब आदमी इनको वोट दे के जिताते। और एक चीज़ मैं केजरीवाल जी से अनुग्रह करना चाहूँगा, जो हर जगह दारू के ठेका जो खुलवा रहे हैं, कृपया ऐसा काम ना करें। अब ऐसा ना हो कि राशन फ्री दे दिया और पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया, बाद में उसकी संतान दारू पी के मर जाए तो आप लगकर फ्री दें, कि ऐसा ना करें। कृपया आपसे गरीब पर दया करें आप। इस तरह के जो हमारे दिल्ली में जितने शराब है ठेका है उनको बंद करवा दिया जाए मेरे हिसाब से। और इसमें गरीब आदमी जो लेबर टाइप के आदमी है वो सस्ता के चक्कर में एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिलते हैं, वो घर के राशन बेच करके वो दारू ले आ रहे हैं और उनके बच्चे जो है खाना के लिए भी तरस रहे हैं। मैं उनसे विनय करूँगा, निम्रता करूँगा और मैं ये करूँगा कि भाई ये ऐसे सोचे गरीब आदमी के बारे में कि भाई ऐसा ना करे। दारू हाई फाइव एरिया में खोल दे, झुग्गी झोपड़ी के पास दारू नहीं होना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है बहुत। तो ये तो रहा केजरीवाल जी के बारे में। अब अभी मैंने आपसे बात किया था योगी जी और केजरीवाल में अंतर के लिए, तो योगी जी क्या काम कर रहे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? योगी जी जो भी काम करते हैं, जो हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो, सबको सम बराबर से देखते हैं। वो किसी के मतभेद नहीं करते हैं कि भाई ये ऐसा है। और ऐसे हमारे केजरीवाल जी है मतभेद वाले काम करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें मतभेद नहीं, वो सम बराबर। लेकिन साधु है, साधु तो सबको सम बराबर ये हिसाब किताब बनाते हैं, तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के चलते हैं और जनता के लिए सोचते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जैसे योगी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए तो मेरे तो भाग्य बदल जाए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो योगी जी का काम क्या क्या आपको पसंद आया, ये बता दीजिए दर्शकों को। अभी मैं फ़िलहाल यही कहूँगा कि जैसे NRC पर बात हो रहा था तो पूरा दिल्ली में हल्ला गुल्ला हुआ था, लड़ाई झगड़ा की नौबत आ गया था। और जैसे तो यूपी में कहीं भी किसी प्रकार के हल्ला नहीं हुआ और न कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ। अभी किसान आंदोलन है दिल्ली के अंदर में हुआ था और यहाँ यूपी में किसान आंदोलन नहीं हुआ, कहीं रोड जाम नहीं हुआ कोई। और रोड जाम से क्या होता कि एक ही आदमी के कष्ट नहीं होता। सर योगी जी का काम गिना दीजिए, योगी जी का काम गिनाइए। हाँ, योगी जी पहला काम उनका है कि समाज में जैसे राशन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, एक जैसे कर रहे हैं। पहले भी तो मिलता था। नहीं, पहले तो ये होता था कि भाई ये यादव है तो इनको दे दो, ये दलित है इनको नहीं दो, पहले ये हो रहा था उनके साथ में। ये मुसलमान है इनको दे दो, 2-4 घर दे दिया, 5 घर दे दिया। अब ये नहीं है, हर एक इन्होंने दोनों, जैसे हमारे मोदी जी या योगी जी दोनों ने ऐसा स्कीम बनाया है जो भी पैसे आता डायरेक्ट उनके खाता में जाता और उनको किसी से रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आपको 500 रुपया देता हूँ ये काम कर दो। ये रिश्वत वाला काम योगी जी सरकार में ख़त्म हो गया, ये सबसे बड़ा अच्छा लगा मुझे। योगी जी का 5 ऐसा काम बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने केजरीवाल जी का काम बताया जो भी आपको समझ में आया, मगर 5 काम ऐसे बता दीजिए योगी जी का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता हो। हाँ, पहले एक बात बता दूँ, योगी जी में पहले कुंभ मेला लगता था और सरकार में भी लगता था हमारे यहाँ, तो इतना साफ़ सुथरा प्रयागराज में नहीं हुआ करता था। आज योगी जी की वजह से दिल्ली के किसी कोना में चले जाओ रोड मिलेगा, लाइट मिलेगा और सभी तरह के फैसिलिटी मिलेगा आपको। और दूसरा बात, जो हमारे कमारिया भाई थे जो जल भरने के लिए हरिद्वार जाते थे तो उनके लिए कई पाबंदी लगा दिया जाता था, और जब से हमारे योगी जी आए हैं इस पाबंदी को हटा दिए हैं, जिससे और उसके लिए कहीं जाना आना होता था जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी होता था, यदि जाते थे तो कहीं रोक हो जाता था, उनके भी जाना आना फ्री हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि योगी जी हमारे सबसे अच्छे हैं और सबसे और तीसरा, यूपी के अंदर में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा था
और छीन झपट था, लड़की की छेड़छाड़ होता था। गुंडा नाम के तो ख़त्म ही हो गया, गुंडा तो वहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहे आजकल। जो लड़की की छेड़छाड़ होता था अब दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है। इनका दो काम, एक तो गुंडा वहाँ से ख़त्म हो गया, जैसे वहाँ से चोरी डकैती ज़्यादा था, इस तरह के क्राइम होने थे। आज तो डर के मारे आते हैं, एसएचओ साहब मुझे अंदर बंद कर दो, नहीं तो योगी जी इनकाउंटर करवा देंगे। डर के मारे थाने में आ जाते बड़े बड़े बदमाश जो है। हमारे दिल्ली में ऐसे केजरीवाल नहीं करते हैं। सब बड़े बड़े थाने में आ जाते हैं। हाँ। इनकाउंटर के डर से। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि क्राइम का एक लेवल है, जो बड़े क्राइम हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, मगर अगर ग्रामीण स्तर पर देख लो या अलग साइड में, सर एक मिनट वहाँ देख लीजिए, जहाँ पर उनकी आवाज़ ही दब जाती है, उठाया नहीं जाता, उनका घर फूंक दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, आए दिन गरीब बच्चों में रेप हो रहा है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई नहीं देता? बहुत अच्छी सी बात की है, जिससे आदमी को कानून व्यवस्था के ज्ञान नहीं है। जैसे गांव में कई आदमी करने नहीं चाहते, वहाँ के जो प्रधान हैं आगे तक बात पहुँचाने नहीं जाते हैं, जिसके कारण से ऐसे छोटा मोटा कांड होता रहता है। इस ऐसे एरिया में होता है जैसे प्रधान जो जहाँ बिकाऊ है, जहाँ जैसे पुराने हमारे जो कई नेता है उनकी सहयोगी है, मोदी जी को योगी मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये इस तरह के काम करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। और आज के टाइम में आप यूपी चले जाओ, आपको बहुत शांति मिलेगा और कहीं गुंडागर्दी आपको नहीं मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि केजरीवाल से 100 गुना अच्छा मेरे योगी जी हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं भगवान से दुआ करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी बन जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी जी बन जाएं। यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण जोर शोर से शुरू हो जाएगा, और विकास का नाम फिर कहाँ जाएगा? बहुत अच्छी बात है। देखो जी, जब धर्म रहेगा तो विकास ऑटोमेटिक होता है। पहले धर्म फिर बाद में विकास। पहले धर्म फिर विकास। हाँ, यानी विकास से धर्म नहीं हो सकता। ये भी बात आपकी सच है, विकास से भी धर्म हो सकता है। बाकी हम सनातन धर्म की मानने वाला है। पहले मैं यही चाहूँगा कि हमें नौकरी बाद में मिले, बाकी मंदिर पहले मिले। मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे परंपरा चलते रहे इस तरह के, इस बात हो, मैं ये चाहता हूँ। बाद में मिले, सबसे पहले मंदिर मिले। हाँ, ये तो वो कहना, हाँ ये कहना मेरे ही है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि धर्म पर यदि बच्चा चलेगा तो उसको संस्कार मिलेगा, और संस्कार से आपको नौकरी मिल जाएगी ऑटोमेटिक। जब संस्कार नहीं मिलेगा ना तो फिर नौकरी भी नहीं मिल सकता आपको, किसी प्रकार का नौकरी भी नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे आप लोग देख रहे थे, अब नंबर है आपकी कि आखिर भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के नागरिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी आखिर राय क्या है? अब बाजी आपकी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चक्र, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार। नमस्कार।